अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने पिछली वीडियो में एचआर के फंक्शंस को देखा था। इस वीडियो में उनमें से एक फंक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, और उसको डिटेल में हम देखेंगे वन बाय वन करके जितने भी रिक्रूटमेंट के स्टेप्स हैं, और प्रैक्टिकली जो ऑन गोइंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो हम देखेंगे। अब इसके अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हमारे पास बेसिकली हम पीआर फॉर्म्स भी देखेंगे, और हम रिक्विजिशन जो और होती हैं वो भी देखेंगे, जो एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं वो भी देखेंगे, और जो इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म्स होते हैं हम वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर कोई फ्रेशर है या कोई स्टूडेंट है तो वो लाजमी कनेक्ट रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी, जो कि 2025 के एआई रेलिवेंट जो रिक्रूटमेंट है, जो एचआरएम प्रोसेस है, वो हम देखेंगे 2025 के लिहाज से। तो सबसे पहले देखेंगे रिक्रूटमेंट है क्या। रिक्रूटमेंट बेसिकली दो तरह की होती है। एक रिक्रूटमेंट होती है रिप्लेसमेंट, और एक होती है न्यू हायरिंग। ठीक है, रिप्लेसमेंट वो रिक्रूटमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। ठीक है, वो वहाँ पर मींस के उसकी रिप्लेसमेंट दी जाती है, कोई रिज़ाइन देके जाता है उसकी रिप्लेसमेंट दी जाती है। और न्यू हायरिंग होती है कि कोई न्यू एडिशनल कोई प्रोजेक्ट न्यू आया, या कोई न्यू और प्लांट बनाया, या कोई न्यू ब्रांच बनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या न्यू कोई आउटलेट बनी है, या कोई न्यू बजट अप्रूव हुआ है, या डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें न्यू हायरिंग होती है। तो रिप्लेसमेंट का बजट डिफरेंट होता है, और जो न्यू हायरिंग है उसका जो बजट है वो डिफरेंट होता है। और ये क्यों ज़रूरी होती है? ये कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि दो तरह टाइप्स की रिक्रूटमेंट होती है। अब हम देखते हैं स्टार्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई हायरिंग नीड्स देखते हैं। हायरिंग नीड्स कैसे आइडेंटिफाई होती है? ये एक पीआरएफ से होती है, पर्सोनल रिक्विजिशन फॉर्म। ठीक है, अब पीआरएफ फॉर्म जो होता है, ये जब भी कोई रिज़ाइन दे के जाता है, या जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, ठीक है, या कोई न्यू हायरिंग चाहिए होती है, तो वो एक फॉर्म जो होता है वो एचआर को देते हैं। एचआर उस फॉर्म की बेस पे, जिसमें उस एम्प्लॉय की जो छोड़ के जा रहा है उसकी डिटेल होती है, और जो उसकी रिप्लेसमेंट में चाहिए होता है उसमें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशंस ये भी इंक्लूड होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन इस फॉर्म में ये प्रैक्टिकली देखा जाता है, ये फॉर्म अगर नहीं होगा तो एचआर इनिशिएट नहीं करेगा। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास फॉर्म आ गया, तो हम स्टेप 2 में जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब पोस्टिंग। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पहले बताया वो पीआरएफ में से आती हैं। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, जो जिस एम्प्लॉय को हमने हायर करना था, इसमें स्किल्स हो गया, सैलरीज़ होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, ये सब कुछ क्या कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं। फिर जॉब ऐड बनता है, यानी जॉब पोस्ट करते हैं, वो लिंक्डइन भी कर सकते हैं, रोजी डॉट पी के भी कर सकते हैं, या कंपनी की जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर जॉब का एडवर्टीज़मेंट की जाती है। हम अभी आगे देखेंगे कि एडवर्टीज़मेंट का कैसे एक वो होता है सारा। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब पोस्टिंग के अंदर हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे ऐसे लोगों को लाना है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि विजन और मिशन जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, टैलेंट एक्विजिशन हमने करनी है बेसिकली। अब ये एक हमारे पास एडवर्टीज़मेंट का सैम्पल है, ये बेसिकली ओरिजिनल नहीं है लेकिन मोस्टली इसी तरह का होता है, जिसमें हम ये लिखते हैं वी आर हायरिंग। ये एक ब्राउचर है बेसिकली, जिसमें आप ये देखते हैं लेफ़्ट साइड पे पोजीशंस हैं और राइट साइड पे रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये तो बहुत सारी पोजीशन का हो सकता है, लेकिन इससे अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि एक पोजीशन का भी हो सकता है। अब पोजीशन फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर मैनेजर, तो रिक्वायरमेंट्स में हम उस पोजीशन का एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन वो लाजमी मेंशन करेंगे। हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए, फॉर एग्जांपल एक पोजीशन है जनरल मैनेजर है, इसका एक्सपीरियंस है चाहिए हमें 10 साल का, और क्वालिफ़िकेशन चाहिए एमबीए सप्लाई चेन, तो हम उसकी एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन लाजमी मेंशन करेंगे जॉब एडवर्टीज़मेंट के अंदर। और साथ के साथ लास्ट डेट अप्लाई करने की वो भी लिखेंगे, और कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, अगर कोई लिंक है वेबसाइट का तो वो भी डालेंगे, अगर कोई ईमेल है तो वो भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। फिर आ जाता है सोर्सिंग स्क्रीनिंग। जब हमारे पास एडवर्टीज़मेंट हो जाती है तो उसमें हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से सीवीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर वो ईमेल है तो ईमेल से डाउनलोड कर लेंगे, वेबसाइट से तो वेबसाइट डेटा फैच करवा के आईटी से, या अगर आपके पास एक्सेस है
तो वो कर सकते हैं। एटीएस टूल भी हो सकते हैं, उनके ज़रिए भी हम सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैनुअली करना है तो सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल के अंदर सीवीज़ को डाउनलोड कर लेंगे, मीन्स के हाइपरलिंक के ज़रिए। वो सारा हम आगे देखेंगे, लेकिन सिंपल सा है कि आप एक लिस्ट बना लेंगे जितनी सीवीज़ डाउनलोड हो गई हैं, उनकी एक प्रोफाइल बना लेंगे एक्सेल फाइल के अंदर, और उसमें स्क्रीनिंग करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे, जिसमें हम प्रोफाइल के ज़रिए हम ये देखेंगे कि अगर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो अगर 9 साल वाले हैं तो उनको निकाल देंगे, 8-7 साल वाले या 1 साल वाले उन सबको साइड पे कर देंगे। जो 10 साल और उससे अबव वाले पहले उनको स्क्रीन कर लेंगे। फिर एमबीए सप्लाई चेन चाहिए तो एमबीए सप्लाई चेन के अलावा बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन वाले होंगे उनको साइड पे कर देंगे। तो इसी तरह हम इंटरव्यू और असेसमेंट करते हैं। इंटरव्यू असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंडक्ट इनिशियल एचआर इंटरव्यू। इसमें एक इनिशियल एचआर इंटरव्यू जो कॉल पे भी हो सकता है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है। उसमें हम बेसिकली टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछते हैं, जनरल चीज़ें पूछते हैं कि वो विलिंग है भी सही है, क्या उसकी सैलरी रेंज है भी सही है नहीं है। फिर टेक्निकल और मैनेजमेंट इंटरव्यू होता है, जो कि प्रॉपर मैनेज इंटरव्यू करना होता है, जिसके अंदर हम पैनल इंटरव्यू भी डिसाइड करते हैं। और जो पैनल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आईटी के पोजीशन है तो आईटी के हेड पैनल में लाजमी होगा और वो मैनेजरियल और टेक्निकल क्वेश्चन करेगा। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एचआर का कोई इंटरव्यू है तो वहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स के जो टेक्निकल लोग होंगे, जो एचओडीज होते हैं, क्योंकि एचआर का तो नहीं पता होगा कि नर्सिंग या डॉक्टर से कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो उनके जो हेड होते हैं वो उस पैनल में लाजमी होगा, और वो उस पैनल जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन करके करेंगे। अब ये हमारे पास सामने आ जाता है इंटरव्यू एवेल्यूशन फॉर्म। दो तरह के फॉर्म है, लेफ़्ट और राइट साइड पे। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अलग फॉर्म होता है, मतलब कि उसका फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन मोस्टली चीज़ एक ही होती है। अब ये हर पैनलिस्ट के पास अलग अलग फॉर्म होता है। जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो इंटरव्यू में जो कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा होता है उसके परफॉर्म के अकॉर्डिंगली वो इस फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो भी पूछने होते हैं, और जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उनका जो रिस्पॉन्ड आ रहा था वो भी इस फॉर्म के मुताबिक फिल करना होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम एचआर फंक्शन में देखा था रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, तो जो एम्प्लॉय की फ़ाइल बनती है तो उसके अंदर ये इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म जो होते हैं या एवेल्यूशन फॉर्म जो होते हैं ये लाजमी लगते हैं, और इसकी बेस पे ही ऑडिट कंप्लीट होता है। तो ये फॉर्म में जो पैनलिस्ट होगा वो रिकमेंड करेगा, अगर कोई रिजेक्ट है तो रिजेक्ट करेगा और रीज़न लिखेगा क्यों रिजेक्ट है, अगर कोई रिकमेंड है तो वो रीज़न लिखेगा क्यों रिकमेंड किया है। फिर आता है फाइनल सिलेक्शन और ऑफ़र। अब इसमें फाइनल सिलेक्शन में जब इंटरव्यू में जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं मार्किंग में, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। तो उसका प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम ऑफ़र करेंगे, नेगोशिएट सैलरी करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या कहते हैं, उसका प्री मेडिकल चेक होगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेक उसका हर मेडिकली फ़िट है, कोई मसला तो नहीं है, तो फिर उसके हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। ये डिटेल में हम इसको आगे एक वीडियो में भी देखेंगे कैसे प्रोसेस होता है, ये वाला प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर उसको हम प्रॉपर ऑफ़र करते हैं, जो कि लेटर के अंदर या ईमेल के ज़रिए जॉब ऑफ़र जाती है, जिसकी बेस पे वो अपनी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में रिज़ाइन कर सकता है, या वो जो भी उसके प्लान्स हो सकते हैं वो उसको मैनेज कर सकता है। अगर उसने कुछ और रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी उसको अकॉर्डिंगली देख सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑन बोर्डिंग होती है। ऑन बोर्डिंग में बेसिकली एम्प्लॉय को आपने सारा प्रोसेस कर लिया, अब उसको ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन करवाने के लिए सबसे पहले हमने उसके डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई कर लिए, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फाइल बनाना, उसका जो जितना भी रिकॉर्ड होगा उस एम्प्लॉय का वो सारा मैनेज करना, हार्ड में भी और सॉफ्ट में भी। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कंपनी में तो वो एक्सेल से भी मैनेज हो सकते हैं, नहीं तो मोस्टली सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें मैनेज हो रहा होता है एम्प्लॉयज़ का डेटा, जिसमें उसकी प्रॉपर फाइल बनती है, जो कि हमने रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाले सेक्शन में देखा था। तो प्रॉपर फाइलिंग में उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी बायोमेट्रिक वगैरह होती है, उसका थंब इम्प्रेशंस वगैरह होते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, उसके एचओडी के सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं। सारा प्रोसेस होने के बाद वो फिर ज्वाइन होता है और उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का भी हम जो टॉपिक है वो हम डिटेल में आगे देखेंगे।